तमाम जद्दोजहद के बाद भी शिक्षकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिहार में नियोजित शिक्षकों की जो परेशानियां हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और अब नई समस्या ये हो गई कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की जो परीक्षा चल रही है, देखिए, पहले आपने देखा होगा कि जब पहले दिन की परीक्षा थी उससे भी एक दिन पहले शिक्षकों ने बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया था, विरोध किया था, और विरोध इतना ज्यादा था कि अपने एडमिट कार्ड तक जला दिए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था, अपने एडमिट कार्ड जलाकर शिक्षा विभाग से लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी किसी भी मांग को नहीं सुना गया। उस तमाम विरोध के बाद भी, सड़कों पर मांगे करने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। यानी शिक्षकों की जो परेशानियां हैं वो परेशानियां जस की तस बनी हुई हैं। खैर, पहले दिन का पेपर होता है। पहले दिन का जब पेपर होता है तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर आता है, ऐसा शिक्षकों का कहना है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पहले दिन का पेपर था बहुत ज़्यादा टफ, इतना ज़्यादा था कि सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रहे थे, वो नहीं लिख पा रहे थे। अगर किसी आईएएस पीसीएस के पेपर की तैयारी उन्होंने की होती तो शायद वो उसको कर पाते, लेकिन ये पेपर इतना ज़्यादा टफ था कि इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, ऐसा शिक्षकों का कहना है। ये तो रही पहले दिन की बात। अब दूसरे दिन बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया। दूसरे दिन जो हंगामा हुआ है वो लगभग 2-3 ज़िलों की ऐसी घटना सामने आई है, वहाँ पर प्रश्न पत्र ही नहीं खुल पाया। देखिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से, बहुत बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की तरफ से, प्रश्न पत्र ही नहीं खुल पाया। ऑनलाइन परीक्षा नियोजित शिक्षकों की चल रही है। जो शिक्षक हैं वो ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे ही शिक्षक पहुंचते हैं परीक्षा देने के लिए, वहां जब पेपर खोलने की तैयारी चलती है तो जो क्वेश्चन पेपर होता है वो खुलता ही नहीं है, जिसकी वजह से सभी शिक्षकों को वापस लौटा दिया जाता है बिना परीक्षा दिए। इससे शिक्षकों को और ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो आप परीक्षा ले रहे हैं, दूसरा आपके इतने खास इंतज़ाम नहीं है कि आपका पेपर तक, प्रश्न पत्र तक खुल सके, जिसके सवालों के जवाब वो अध्यापक दे सके। ये बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की, शिक्षा विभाग की। इतनी खामियां आखिरकार कैसे हो सकती हैं? क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है, नौकरी का सवाल है, रोजगार का सवाल है। ये परीक्षा क्यों दी जा रही है? इसीलिए तो दी जा रही है। अगर परीक्षा में पास हो जाएंगे तो बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिल जाएगा। उसके अलावा 3 जिलों के जो ऑप्शन की मांग लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से कही जा रही है कि 3 जिलों का ऑप्शन उनको मिलेगा। उसमें से जो चाहें वो ज़िला चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर शिक्षक काम कर सकते हैं। उसके अलावा वेतन को लेकर भी मांग है। तो ये सारी मांगें जो है तभी पूरी हो सकती हैं जब उस परीक्षा को पास किया जाएगा। जब प्रश्न पत्र ही नहीं खुलेगा तो परीक्षा को पास कैसे किया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल शिक्षा विभाग पर उठता है। इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार कैसे हो सकती है? अधिकारी इतने बड़े लापरवाह आखिरकार कैसे हो सकते हैं कि प्रश्न पत्र खुलने में, खैर वो तकनीकी खराबी हो या फिर जो भी हो, उसकी वजह से प्रश्न पत्र नहीं खुल पाया, लेकिन ये शिक्षकों के भविष्य का, उनके रोजगार का, उनकी नौकरी का सवाल है। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल हुआ है और इसको लेकर शिक्षकों ने नाराजगी भी दर्ज कराई है। अगर आप में से भी कुछ लोग वो शिक्षक हैं जो कि परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, या फिर आप भी इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो कमेंट करके बताइएगा।